अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो यूं ही आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन चरित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म चित्रकूट जिले में राजापुर ग्राम में पंडित श्री आत्माराम जी दुबे, माता तुलसी, उनके यहाँ जन्म हुआ है। 1554 में गोस्वामी जी का जन्म है। गोस्वामी जी का जब जन्म होता है, तुलसीदास जी महाराज 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे। जब उनका जन्म हुआ तो 5 साल का बच्चा हो, इतने हृष्ट-पुष्ट थे। और जैसे जन्म के समय बच्चे रोते हैं, तो तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो वो रोए नहीं, राम बोले। इसलिए बचपन का एक नाम उनका राम बोला। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो तुलसीदास जी के मुंह में 3200 दांत हाजिर थे। सामान्यतः बालकों के दांत बाद में आते हैं, लेकिन गोस्वामी जी के सभी दांत मौजूद थे। गोस्वामी जी का स्वरूप देख करके पिताजी को बहुत चिंता हुई, आत्माराम जी को, कि ये बालक कोई अशुभ कारक है। गांव में जब प्रचार प्रसार हो गया तो गांव वाले भी सब बोलने लगे ये कोई अपशकुन है और जिससे गांव में बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। इस चिंता से तुलसीदास जी महाराज को माता तो बहुत दुखी थी, लेकिन माँ ने अपनी एक दासी को, चुनिया नाम की दासी है, उसको तुलसीदास जी को दे देती है कि तुम इसको संभालना। और गोस्वामी जी को लेकर के अपने गांव चली जाती है। पर भगवान की लीला कुछ ऐसी, 5 साल में चुनिया नाम की जो दासी है उसका भी देहांत हो जाता है। तुलसीदास जी अकेले हो गए। चारों तरफ ऐसे यहाँ वहाँ भटकते। ये देख करके माँ पार्वती जी को बहुत दया आई है कि ये तो बड़ा होनहार बालक है, भविष्य में बहुत भगवान की कथा लिखेगा, राम कथा का इसके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। माँ पार्वती जी भोजन कराती हैं रोज आकर के। एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके आती है माँ और अपने हाथों से तुलसीदास जी को भोजन कराती हैं। ऐसे ऐसे तुलसीदास जी बड़े होते हैं। गुरु नरहरियानंद जी मिलते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार 1561 में होता है। उसके बाद विद्याभ्यास चालू होता है। काशी जाते हैं और विद्याभ्यास करते हैं। वेद वेदांग का अध्ययन किया है गोस्वामी जी ने। न्याय व्याकरण बहुत सुंदर रीत से अभ्यास करते हैं। गुरुदेव की महान कृपा है। उसके बाद तुलसीदास जी घर वापस आते हैं और घर आके देखते हैं तो घर में कोई नहीं है, क्योंकि माँ दूसरे दिन ही शांत हो गई थी और कुछ काल के बाद पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। गांव वाले सब तुलसीदास जी को बड़ी अच्छी तरह से लेते हैं और तुलसीदास जी वहीं गांव में रुक कर के राम कथा सभी को सुनाते हैं गांव में। उसके बाद थोड़ा समय जाने के बाद गोस्वामी जी का विवाह होता है
एक भारद्वाज गोत्रीय कन्या, उनके साथ में विवाह हुआ जिसका नाम था रत्नावली। विवाह होने के बाद तुलसीदास जी बहुत ही आसक्त थे अपनी पत्नी में। एक बार पत्नी को लेने के लिए उसके भाई आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी भेजते नहीं हैं। गोस्वामी जी कामकाज से कुछ बाहर गांव में निकले, तब तक पत्नी अपने भाई के साथ में मायके चली जाती है। जब शाम को आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी हाजिर नहीं है, तो रात्रि को ही, शाम के टाइम ही संध्या हो गई थी, अंधकार था, उसी समय पत्नी से मिलने के लिए चलते हैं। जमुना जी को पार करना था, जमुना जी में कूद जाते हैं और एक मुर्दा बह रहा था, उसी को पकड़ करके उसी के सहारे से तुलसीदास जी पार हो जाते हैं। गांव में पहुंचते हैं, घर में, तो घर के बोले आगे से जाएंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा। पीछे दरवाजे से जाते हैं तो देखते हैं कि एक सर्प लटक रहा है, उसी सर्प को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब जाते हैं तो पत्नी बहुत ही फटकार लगाती है। पहले देखी, प्रसन्न हुई, लेकिन बहुत फटकारती है कि अस्ति चर्म में देह यह तामे ऐसी प्रीति, कि ये हाड़ मांस का शरीर है, इसमें इतना आपका प्रेम है। जो इतना प्रेम भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता। इस प्रकार से रत्नावली जी ने फटकार लगाई और फटकार लगाते ही तुलसीदास जी वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हैं काशी वापस। गुरुदेव के पास रुकते हैं और वहाँ गुरुदेव से सन्यास की दीक्षा लेते हैं। तुलसीदास जी का आगे का चरित्र, भगवान के दर्शन कैसे हुए, रामचरितमानस की रचना कैसे की, वो अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम।